प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं मंत्र सिद्धि के विषय में। दोस्तों, मंत्र सिद्धि के बारे में हमने आपको सरल विधि बताई, उच्चारण विधि बताई और माला को कैसे शुद्ध करें, माला का जप कैसे करें इसके बारे में बताया और मंत्र सिद्धि के बारे में क्या क्या बातों का रखें ध्यान, इन सब बातों को आपको बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंत्र सिद्धि के उपरांत क्या करें। अब ये बात बहुत सोचने लायक है, विचारणीय है कि मंत्र सिद्धि के बाद आप क्या करेंगे। मंत्र सिद्धि के बाद दोस्तों हम आपको जो कार्य बताने जा रहे हैं वो कार्य अति आवश्यक है। आप यज्ञ यानी हवन के बारे में यदि पूर्ण जानकारी रखते हैं तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए। इसके बारे में हम बताएंगे आपने उस यज्ञ में क्या करना है। और यदि नहीं जानते हैं तो किसी विद्वान पंडित से संपर्क कर लीजिए और उनसे अग्नि के वास के बारे में जानकारी ले लीजिए। अग्नि का वास एक या दूसरे दिन या एक दो दिन छोड़कर आता ही रहता है। इसके बारे में अग्नि का वास देख करके और आप यज्ञ स्वयं कीजिए या विद्वान पंडित से यज्ञ करवाइए और उस यज्ञ में आपने जो जितने मंत्र जाप किए हैं उनके दशांश की आहुतियां लगवाइए। तो दशांश के बारे में हम आपको बता दें कि जितने मंत्र आपने जप किए हैं उनका 10वां हिस्सा, यथा जिस प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपने रोज एक माला जप किया है तो इस प्रकार आपकी 41 दिन में 41 मालाएं हो जाती हैं और 41 मालाओं का 10वां हिस्सा होता है 4 माला और कुछ मंत्र। परंतु यहाँ हम 4 मालाओं के साथ कुछ मंत्र नहीं लेते हैं, फिर 5 मालाओं का ही हम मंत्र जप करके आहुतियां लगवाते हैं। आप लगाते हैं, स्वयं आपको अगर कार्य आता है तो कर लीजिए, अन्यथा इसे किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा संपन्न करवाइए। अब हम आपको बता दें कि दशांश की आहुति में किस प्रकार गिनती करोगे। 5 मालाओं की आहुतियां भी बहुत अधिक होती हैं। यदि आपने 2 माला प्रतिदिन जाप किया तो 82 मालाएं हो जाती हैं और उनकी दशांश में 9 मालाओं का आपने आहुतियों का समाधान करना है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताते हैं कि यदि आपके घर में आपके समेत 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य जब आहुति देते समय स्वाहा शब्द का प्रयोग करेंगे, अपने मुंह से स्वाहा का उच्चारण करेंगे तो उनका मंत्र भी गिनती में आता है। तो अगर 5 सदस्य हैं और आपने 5 मालाओं की आहुतियां देनी है तो आपने एक ही माला की आहुति लगाओगे तो 5 मालाओं की आहुतियों के समान काम करेगी। बस दोस्तों, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बिना आहुति दिए हुए, बिना उन मंत्रों के देव को निमंत्रण देकर उनको प्रसन्न किए हुए फिर ये मंत्र आपके उपयोग में नहीं आ सकते हैं। इनकी पूर्ण सिद्धि के लिए यज्ञ अति आवश्यक है और यज्ञ करने के पश्चात दोस्तों आपने उस विद्वान पंडित को दक्षिणा देना अति आवश्यक है। इसे ना भूलें दोस्तों।
कैसा लगता है दोस्तों आपको हमारा यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।